मुंदरी जब पार्क से घर लौट रही थी तो उसके मन में गुस्सा, दुख और परेशानी भरी हुई थी। कुछ देर वह अपने घर के आसपास टहलती रही और सोचती रही कि आखिर उसके स्कूल के दिनों की सहपाठिनी स्वर्णा उसके लिए बड़ी मुसीबत क्यों बन ही गई है, तो फिर इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं? तभी उसे पेड़ के नीचे बैठे एक पंडित जी दिखाई दिए। तो मुंदरी बोली, पंडित जी आप हाथ देखना जानते हैं क्या? मेरा हाथ तो देखिए। पंडित जी बोले, हाथ क्या देखना बेटी, तेरे माथे पर ही दिखाई दे रहा है कि तू तनाव में है। पहले भी तू कई बार इस तरह के तनाव का सामना कर चुकी है। हिम्मत न हार, तूने तो कर दी अपनी बहन की भी नैया पार। तेरे बिना वह बेचारी ढंग से न संभल पाती। वह खुश है, तू भी खुश रहा कर। तेरे पास खुश रहने के कई साधन हैं, उन पर ध्यान दे, बाकी सब मंगल होगा। मुंदरी आगे बढ़ी तो उसके पति ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ? बच्चे तो बहुत देर पहले ही घर पहुंच गए, तुम कहाँ अटक गई थी? मुंदरी बोली, आज भी पार्क में स्वर्णा मिल गई थी। उसने वैसी ही ओछी बातें की जैसी वह है, जैसी उसकी औकात है। बस मेरा मूड खराब हो गया, इसीलिए मैं यहाँ टहल रही थी कि मूड कुछ ठीक हो तो घर जाऊँ। पति को सब बातें बताते बताते वह घर पहुँची। उसके पति ने कहा, तुम हो तो बहुत अच्छी मुंदरी, घर के सब लोगों के लिए और बाहर वालों के लिए भी अच्छी हो, पर कभी कभी बचकानी सी बातें कर देती हो। जब जानती ही हो कि स्वर्णा ऐसी ही है तो उसकी बातों से अपना मन इतना खराब होने क्यों देती हो? मुंदरी बोली, अरे मैंने तो उससे कहा ही था कि मुझसे बात मत कर, पर वह बोलती ही रही। पति ने कहा, हाँ बोलती रही, क्योंकि उसकी ऐसी ही आदत है। तुम वहाँ से हट जाती, दूर चली जाती, बच्चों की तरफ चली जाती, बच्चों को लेकर दूसरे पार्क में चली जाती। क्या स्वर्णा हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे जाती रहती? मुंदरी बोली, ना, इतनी फुर्सत तो नहीं होगी उसे। पति ने कहा, चलो अपने घर की फुलवारी में, चलो वहाँ बातें करेंगे, फूल देखकर तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। फुलवारी में मुंदरी अपने पति की ही बातों पर विचार करती रही और टहलती रही। सोचती रही कि ठीक बात तो है, स्वर्णा से उसे कोई लेना देना नहीं, क्यों उसकी ओछी बातें याद करूं? क्या वह याद करने योग्य है? नहीं है। क्या वह महत्व देने योग्य है? नहीं है। जब वह मन खुश करने वाली बात करती ही नहीं, तो मैं उसे और उसकी बातों को मन में क्यों रखूं? इस तरह सोचते हुए मुंदरी का मन धीरे धीरे हल्का होने लगा था।